अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स को शॉर्टलिस्ट और फिल्टर करने के बाद कंपाइल किया गया है एग्जाम ओरिएंटेड, कंसाइज और शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। KSG न्यूज़पेपर स्कैन में आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स हैं। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और सहयोगियों ने जताया अफसोस। एयरबॉर्न डिजीजेस के खिलाफ रक्षा कवच। पिनाका MK1 की टेस्टिंग सफल, 45 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को 44 सेकंड में तबाह कर देंगे 12 रॉकेट। स्कॉलरशिप घोटाला, बिहार और पंजाब से नई अपडेट। मेंटेनेंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। KSG न्यूज फ्लैशेस में देखिए देश और दुनिया के टॉप 10 न्यूज इवेंट्स जल्दी जल्दी। KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में आज देखिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 पर नई अपडेट। सऊदी अरब के कफाला सिस्टम रिफॉर्म के बारे में जानिए सब कुछ। TRP समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। वुमेन पावर लाइन 1090 पर यूनिसेफ की मदद से काउंसलिंग, लखनऊ में हुई पहल। देखिए इतिहास में क्यों खास है आज की तारीख। KSG स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से देखिए ये टॉपिक। 7 साल पहले श्रीहरिकोटा से 65 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल के सफर पर निकले मंगलयान की पूरी कहानी। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज 4 अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यूपीएससी ने किया CDS2 2019 का कट ऑफ मार्क्स जारी। देश, दुनिया, डिफेंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, GSG के ज्योग्राफी, इन तमाम क्षेत्रों के टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स जानने के लिए देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट KSG न्यूज स्कैन। यूएस एग्जिट फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट डील। अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से 4 नवंबर को ऑफिशियली अलग हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2017 में ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन में कटौती से संबंधित इस ऐतिहासिक एग्रीमेंट से अमेरिका को अलग करने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस को ऑफिशियली नोटिफाई किया था। 4 नवंबर को 1 साल के मैंडेटरी वेटिंग पीरियड के पूरा होने पर अमेरिका इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए सबसे अहम वैश्विक समझौता है। पेरिस में हुए 21वें सम्मेलन में 196 पार्टियों ने 12 दिसंबर 2015 पर आम सहमति बनाई थी। 195 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 148 ने इसकी पुष्टि भी की है। पेरिस समझौते के तहत देशों को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि रखने और ग्लोबल हीट को 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना होने देने का संकल्प लेना होता है। AFMC's न्यू डिवाइस रक्षा कवच कंटेन्स एंड फिल्टर्स इन्फेक्शन एरोसॉल्स। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने एरोसॉल्स इन्फेक्शन से हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रक्षा कवच नाम से डिवाइस डेवलप किया है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 और अन्य एयरबॉर्न डिजीज के मरीजों के लिए एक वार्ड, ICU या घर पर भी किया जा सकता है। रक्षा कवच एक कॉम्पैक्ट, जल्दी से विकसित, पोर्टेबल, यूजर फ्रेंडली और कोस्ट इफेक्टिव एरोसॉल कंटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें 2 मॉड्यूल्स हैं। मरीज के चारों ओर एक फिजिकल बैरियर बनाते हैं और इसमें कंटेनमेंट एयर फिल्टर करने के लिए फैन फिल्टर यूनिट भी है। पिनाका MK1 की टेस्टिंग सफल, 45 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को 44 सेकंड में तबाह कर देंगे 12 रॉकेट। भारत ने 4 नवंबर को पिनाका रॉकेट सिस्टम के एनहांस्ड वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का डिजाइन और इसका डेवलपमेंट पुणे के DRDO लेबोरेटरीज आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने किया है। इसका परीक्षण ओडिशा तट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। DRDO ने बताया कि कुल 6 रॉकेट का परीक्षण किया गया और ये सभी अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब रहे। सभी रॉकेट्स की मॉनिटरिंग टेलीमेट्री, रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से की गई, जिसने उसकी परफॉर्मेंस की पुष्टि की है। DRDO ने बताया कि नए रॉकेट सिस्टम में पुराने वेरिएंट की तुलना में लंबी रेंज है, जबकि यह साइज में पहले के मुकाबले छोटा है। पिनाका MK1 रॉकेट्स की जगह अब पिनाका रॉकेट का नया वर्जन लेगा। पुराने पिनाका MK1 का रेंज 40 किलोमीटर था, जबकि इसका एनहांस्ड वर्जन 45 से 60 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साध सकता है। इसके जरिए 44 सेकंड में 45 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। यह रॉकेट हाई टेक पिन पॉइंट ऑन द टारगेट मैकेनिज्म से लेस है।
जिसके कारण यह सटीकता से लक्ष्य की पहचान कर उस पर निशाना साधने में सफलता हासिल करता है। पिछले 2 महीने में भारत ने कई मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिनमें सतह से सतह पर मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी शामिल है। स्कॉलरशिप घोटाला, बिहार और पंजाब के स्कूल तक फैले होने की आशंका। स्कॉलरशिप स्कैम, जिसमें गरीब अल्पसंख्यक छात्रों के लिए निर्धारित स्कॉलरशिप की राशि का दुरुपयोग की खबरें आ रही हैं, यह झारखंड तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य की सीमाओं को पार कर गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर एंट्रीज की जिला दर जिला जांच और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट्स के साथ मैच करते हुए द इंडियन एक्सप्रेस ने बिहार में भी मिडिलमैन द्वारा अवैध रूप से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को डाइवर्ट करने के कई मामले सामने लेकर आए हैं। वैवाहिक विवाद में पक्षकारों को बताना होगा अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा। गुजारा भत्ता के लिए दाखिल आवेदन की तारीख से ही मिलेगा गुजारा भत्ता और निपटारा 6 महीने में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी की पीठ ने जो फैसला सुनाया है उसकी जानकारी आपको देते हैं। गुजारा भत्ते को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये हैं। जब मामला कोर्ट में जाएगा तो दोनों ही पार्टियों को इनकम खर्च के अलावा जीवन यापन के स्टैंडर्ड्स के बारे में दस्तावेज देना होगा, ताकि उस हिसाब से स्थायी एलिमनी तय हो। खर्च के तौर पर बच्चों की शादी के होने वाले खर्च को भी इसमें शामिल करना होगा। बच्चे की शादी की खर्च पति की हैसियत और कस्टम के हिसाब से ही तय होगा। इसी के बाद गुजारा भत्ते की रकम कोर्ट द्वारा तय की जाएगी। तमाम हाई कोर्ट इस पर अमल करेंगे। जब तक आय और संपत्ति का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आ जाता, तब तक गुजारा भत्ता नहीं देने के कारण गिरफ्तारी या जेल भेजने की प्रक्रिया रुकी रहेगी। गुजारा भत्ता न देने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, जेल की सजा भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केयरफुल बैलेंस की जरूरत है। पति की वित्तीय स्थिति, पत्नी का ससुराल में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, इसे भी देखना होगा। बच्चों की पढ़ाई, उसके खर्च, दोनों पक्षकारों की नौकरी और उम्र को भी देखना होगा। वो खबरें जो भले ही डिटेल में जानना जरूरी ना हो, लेकिन उनसे अपडेट रहना भी जरूरी है। देश और दुनिया की टॉप 10 न्यूज इवेंट्स फटाफट फॉर्मेट में जानने के लिए देखिए KSG न्यूज फ्लैशेस। देश में कोरोना पैंडेमिक के दौरान पिछले महीने नई नौकरियों की तादाद घटी। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में रजिस्टर की गई महीनेवार एक्टिव वैकेंसी डाटा में सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 60% की गिरावट। दिल्ली में डेथ रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आई, पैनिक ना करने की सलाह दी। कर्नाटक सरकार की सर्वे रिपोर्ट, कर्नाटक में करीब 2 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित। देश के जनजातीय क्षेत्रों और 115 गरीब जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेगी केंद्र सरकार। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर लुहिरी 210 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूनियन कैबिनेट ने 1810.56 करोड़ इन्वेस्टमेंट के लिए दी मंजूरी। 2000 लोगों को मिलेगी नौकरी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव का ऐलान। जिला विकास परिषद चुनाव के लिए 28 नवंबर से 8 चरणों में होंगे मतदान। नतीजे 22 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने देवास एंट्रिक्स मामले में अमेरिकी अदालत के आदेश को किया स्थगित। की अदालत ने इसरो की कमर्शियल विंग एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को बेंगलुरु की कंपनी देवास मल्टीमीडिया को $1.2 अरब का मुआवजा देने का आदेश दिया था। अमेरिका ताइवान में $60 करोड़ की डिफेंस डील। ताइवान अमेरिका से खरीदेगा आर्म ड्रोन। ताइवान को हथियार बेचने का लगातार विरोध कर रहे चीन को झटका। बात अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। 6 करोड़ 52 लाख पोस्टल बैलेट वोटिंग को लेकर विवाद बढ़ा। ट्रंप का आरोप, पोस्टल बैलेट से पड़े वोटों की गिनती में धांधली। मतगणना रुकवाने कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। सारा मैकब्राइट होंगी अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर राज्य सीनेट सदस्य। भारतवंशियों का दबदबा भी कायम। 12 से ज्यादा भारतीय मूल के स्टेट इलेक्शंस जीते, इनमें 5 महिलाएं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए एस्ट्रोनॉट केट रूबिन्स ने अंतरिक्ष से वोट डाला था। रूबिन्स अभी अंतरराष्ट्रीय स्पेस सेंटर में है। इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट करने के लिए बैलेट ईमेल पर लोड कर स्पेस सेंटर के कंट्रोल तक भेजा जाता है, जिसे अंतरिक्ष यात्री अपने खुफिया आईडी और पासवर्ड के जरिए खोलकर वोट दे सकते हैं, जिसका ईमेल स्थानीय चुनाव आयोग इकाई तक पहुंच जाता है। खबरों में छुपे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको नोट कर लेने चाहिए, आइए देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को जल्द ही पैतृक संपत्ति यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी का अधिकार भी मिलेगा। ट्रांसजेंडर्स को सरकारी दफ्तरों में रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ सरकार हेल्थ वर्कर्स और पुलिस अधिकारियों को भी उनके बारे में जागरूक करेगी। उन्हें अलग अलग कानूनी अधिकार भी दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर्स के लिए सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना,
पैतृक संपत्ति के अधिकारों के लिए कानूनी सहायता, सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के लिए फाइनेंशियल सहायता और आक्रामक नामों से ट्रांसजेंडर्स को पुकारने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाना। ये मध्य प्रदेश सरकार की ट्रांसजेंडर नीति के प्रमुख पहलू हैं जो नवंबर के अंत तक लागू होंगे। जुलाई 2020 में केंद्र द्वारा पेश किए गए ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के साथ मध्य प्रदेश सरकार का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करेगा। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद नीति को कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के प्रधान सचिव प्रतीक हजेला ने कहा, यह नीति ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट का परिणाम है जो दिसंबर 2019 में लागू हुआ था। सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम में किया बदलाव। 4 नवंबर को सऊदी अरब ने अपनी लेबर पॉलिसी कफाला सिस्टम को रिफॉर्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि नए नियम 14 मार्च से लागू हो जाएंगे। मजदूरों के जीवन पर नौकरी देने वाले व्यक्ति या कंपनी का नियंत्रण कम हो जाएगा। कफाला सिस्टम में बदलाव का असर करीब 1 करोड़ विदेशी मजदूरों के जीवन पर पड़ सकता है। इन सुधारों के बाद अब निजी सेक्टर में काम कर रहे मजदूर अपने मालिक की मर्जी के बिना नौकरी बदल सकते हैं और बिना अपने एम्प्लॉयर की अनुमति देश के बाहर जाने की इजाजत भी होगी। मजदूर सीधे तौर पर सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके एम्प्लॉयर्स के साथ उनका जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे ऑनलाइन रखा जाएगा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा कफाला सिस्टम के कारण मजदूरों का शोषण और उनका उत्पीड़न होने की संभावना अधिक है। वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 पर अब घरेलू हिंसा की भी काउंसलिंग। यूनिसेफ कर रहा है मदद। वुमेन पावर हेल्पलाइन में 17 से 25 अक्टूबर तक 7,829 शिकायतें दर्ज की गई हैं। मिशन शक्ति अभियान से पहले जहां हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना 783 कॉल आती थी, वहीं अभियान के दौरान जागरूकता बढ़ने से अब महिलाएं उत्पीड़न सहने के बजाय अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 ने अब यूनिसेफ की मदद से पति पत्नी, सास बहू जैसे घरेलू विवाद के साथ साथ ईव टीजिंग और घरेलू हिंसा के मामलों का निपटान भी शुरू कर दिया है। 1090 हेल्पलाइन की एडीजी नीरा रावत के मुताबिक अभी तक 1090 में केवल लड़कियों की छेड़खानी से संबंधित कॉल ही सुनी जाती थी। पहली बार किसी राज्य में इस तरीके की शुरुआत की गई है। एक कदम आगे बढ़ते हुए महिला बाल सुरक्षा संगठन के अंतर्गत घरेलू हिंसा, रेप, छेड़खानी, ईव टीजिंग सहित महिलाओं से संबंधित सभी समस्याओं के लिए यूनिसेफ की मदद से प्रतिष्ठित साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स के द्वारा महिलाओं की काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। यूपी गवर्नमेंट ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम के लिए वुमेन पावर लाइन 1090 को 5 नवंबर 2012 को लॉन्च किया था। साल 2014 में वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 को भी लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी मौजूदा समय में हुए सारे बदलावों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेलीविजन इंडस्ट्री के बदलावों को रिव्यू करते हुए 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्री को सौंपेगी। कमेटी टेक्नोलॉजी, लीगल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सारे पहलुओं को रिव्यू करेगी। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णित हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। 5 नवंबर 2006 को इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को मौत की सजा सुनाई गई थी। 5 नवंबर 1920 को ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वो खबर जो आपको डिटेल में जानना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसकी प्रॉक्सिमिटी, रिलेवेंस भी आपको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट में। आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ मंगलयान, 7 साल उसके पूरे हो गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। 7 साल पहले श्रीहरिकोटा से 65 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल के सफर पर निकले मंगलयान की पूरी कहानी देखिए। मंगल पर पहुंचना दुनिया भर के स्पेस साइंटिस्ट के लिए बड़ी चुनौती था, पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने जो किया वह स्पेस साइंस में पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने 5 नवंबर 2013 को 1350 किलो वजन वाले मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम या मंगलयान को लॉन्च किया। यह एक ऐसा मिशन था जिसने भारत की पहचान पूरी दुनिया में बदल दी। 1 साल बाद 24 सितंबर 2014 को भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलता के साथ मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया। यह एक ऐसा कारनामा था जो कोई नहीं कर सका था, पहली बार में तो बिल्कुल ही नहीं। 65 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और इस मिशन पर खर्च इतना कम था कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। दरअसल हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी बनाने में जितना खर्च हुआ उससे काफी कम में भारत मंगल ग्रह पर पहुंच गया। सिर्फ 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस पर।
यानी प्रत्येक भारतीय पर महज 4 रुपए का बोझ पड़ा। दुनिया भर में अब तक किसी भी इंटर प्लैनेट मिशन से इसरो का मंगल मिशन कहीं सस्ता है। एक अनुमान के मुताबिक मंगलयान के सफर की कीमत 11.5 रुपए प्रति किलोमीटर है। नासा के 16वें मंगल मिशन में भेजे गए स्पेसक्राफ्ट मार्विन के मंगल की कक्षा में पहुंचने के ठीक 48 घंटे बाद भारत का मंगलयान लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। पहले तो बताया गया कि यह मिशन 6 महीने का है, यानी मंगलयान को 6 महीने तक मंगल ग्रह के चक्कर लगाने थे और वहां की महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजनी थी। मंगल की सतह पर मौजूद मिनरल्स का अध्ययन करना था। भविष्य में मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन शुरू करने की संभावना भी टटोलनी थी। मीथेन की मौजूदगी की स्टडी भी करनी थी। 2018 में इस यान ने 5 साल पूरे किए। इसके बाद अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म मिशन मंगल में भारत के मंगल अभियान को फिल्माया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष यान में कितना ईंधन बचा है, उसके आधार पर वह कितने समय तक काम करता रहेगा, ये तय किया जाता है। लॉन्च के समय मंगलयान में अतिरिक्त ईंधन डाला गया था और इसी वजह से ये 5 से 6 साल चल सका। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित एग्जाम रिजल्ट और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की सूचना भी देते हैं। आइए देखते हैं KSG जॉब नोटिस बोर्ड। BEL इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2020। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अपनी पंचकुला यूनिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स और ट्रेनी इंजीनियर्स की 125 वैकेंसी निकाली हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर 25 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। UPPSC रिक्रूटमेंट 2020 डिप्लोमा धारकों के लिए UPPSC ने निकाली वैकेंसी। सैलरी 1.4 लाख से अधिक। ये भर्तियां रीजनल इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर हो रही हैं। उम्मीदवार 3 नवंबर से 3 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि फीस जमा कराने की लास्ट डेट 28 नवंबर है। आधिकारिक वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विभिन्न पदों पर भर्तियां करने जा रहा है। इसके तहत जूनियर ऑफिसर, असिस्टेंट क्लर्क क्लास 3 के पदों पर भर्ती के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 दिसंबर 2020 तक या इससे पहले आवेदन कर सकते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट। अप्लाई ऑनलाइन फॉर 34 LDC, स्टेनो, असिस्टेंट एंड अदर पोस्ट। लास्ट डेट है 22 नवंबर 2020। Kerala State Electronics Development Corporation Limited Recruitment 2020 for 102 engineers and other posts. You can apply at cmdkerala.net. Last date for 102 vacancies is 25th November 2020. UPSC CDS2 2019 cut-off marks released. You can download the Combined Defence Services final result and cut-off at upsc.gov.in. KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। चलते चलते मैं आपको एक सवाल देकर जा रहा हूं, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण यानी हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड कौन सा है? कमेंट देकर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, UPSC का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। KSGindia.com पर विजिट करें। बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का।